नेशनल न्यूज एंड I'm पूनम शर्मा। ललिता सप्तमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। इस पर्व को संतान सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि राधा अष्टमी के एक दिन पहले होता है। देवी ललिता राधा रानी की बेहद खास सहेली थी। ये मथुरा की एक गोपी थी, जिनके नाम से मथुरा के ब्रज में एक मंदिर भी है। इस दिन ललिता देवी की पूजा अर्चना के साथ व्रत करने की परंपरा है। आइए जानते हैं इस दिन के महत्व और ललिता देवी के बारे में। ललिता सप्तमी व्रत देवी ललिता को समर्पित है, जो एक गोपी थी। ये राधा रानी की बेहद खास सहेली थी। ललिता सप्तमी प्रेम के महत्व को बताने वाला पर्व है। माना जाता है कि इस दिन जो भी ललिता देवी की पूजा करता है, उनको राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही ललिता देवी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनके बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और लंबे जीवन के लिए वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को पहली बार भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर रखा गया था। देवी ललिता राधा रानी की सहेलियों में सबसे विशेष और प्रिय सहेली थी। वे उनकी सबसे विश्वास पात्र सखियों में से एक थी। देवी ललिता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रेम किया करती थी। साथ ही वे भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गोपियों में भी शामिल थीं। इनको ललिता सखी नाम से भी जाना जाता है। ललिता देवी राधा रानी का पूरा ध्यान रखती थीं। उनका संबंध मथुरा के ऊंचा गांव से था। ललिता देवी को प्रेम की बहुत ही गहरी समझ थी, इसलिए वे राधा कृष्ण के सबसे करीब थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ललिता देवी हर कला में निपुण थी और राधा रानी के साथ खेला करती थी। वे राधा रानी को नौका विहार भी कराया करती थी। इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। सद्भावना पाती इनकी पुष्टि नहीं करता। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.